जय श्री राम दोस्तों। मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन है चंद्रयान 3 के बारे में। तो चलिए इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चंद्रयान 3 इंडिया के द्वारा भेजा गया स्पेस क्राफ्ट था जो मून पर भेजा गया था, जिसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई सन 2023 को, और जो अब फिलहाल हमारे मून पर लैंड हो चुका है 23 अगस्त सन 2023 को। चंद्रयान 3 में मेजर 3 पार्ट थे। पहला तो ये खुद ही चंद्रयान 3 जो हमारा स्पेसक्राफ्ट था, इसके अंदर एक लैंडर था जिसका नाम था हमारा विक्रम, तथा उसके अंदर एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में चौथे नंबर पर मून पर लैंड यानी चंद्रमा पर लैंड करने वाला देश है। इससे पहले हमारा यूएस, चाइना तथा रशिया मून पर लैंड हो चुके हैं। और अब ये भारत चौथा देश है जो चंद्रयान पर जो मून पर लैंड हुआ है। तथा भारत हमारा पहला देश है जो मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। पूरी दुनिया में सबसे पहला देश है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से सेंटेंस को देखेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, चौथा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। अगर आपको जानना है कि ये सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस को। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। इस टेंस के अंतर्गत भविष्य में किसी कार्य के जारी होने का पता चलता है, और इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, सीता मधुर गीत गाएगी, यानी सीता हमारे भविष्य में मधुर गीत को गाएगी। तो इस तरीके के सेंटेंस को ही हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं हम इसके सिंपल सेंटेंस का रूल। देखिए सिंपल सेंटेंस में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और शेल बी का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की लगाएंगे इसमें हम फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे। सब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ शेल बी का प्रयोग करेंगे, तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और सबसे लास्ट में हम इसमें लगा देंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जिसमें हमारे पास नहीं आ जाता है, बाकी ये सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले वही सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखेंगे। फिर विल बी, अगर सिंगुलर है तो विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, वरना शेल बी नॉट का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और इसमें भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाएंगे, और बाद में सबसे लगा देंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को। तो इस सेंटेंस के लिए हमारा, इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंग्लिश ग्रामर में इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम दो मेन पार्ट में पढ़ते हैं। पहले सेंटेंस वे सेंटेंस जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे सेंटेंस वे सेंटेंस जिनके बीच में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि। तो आइए अब इन सेंटेंस के लिए फॉर्मूलेज को देखते हैं। पहला पहला फॉर्मूला है हमारे पास वे सेंटेंस जो क्या से शुरू होंगे। तो उनमें हम सबसे पहले विल या शेल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को। फिर हम उसके साथ प्लस करेंगे बी को। फिर हम उसमें लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर उसमें लगाएंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को। फिर उसमें लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क को। विल या शेल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और शेल का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा हमारा विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंस को। सेकंड टाइप का सेंटेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, वे सेंटेंस होते हैं जो कोई क्वेश्चन, जिनमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इसमें इस तरीके के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही लगाएंगे, फिर दोबारा से विल या शैल को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे, फिर उसमें बी को प्लस कर देंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे, फिर उसमें हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, फिर सबसे लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये उन चारों तरीके के सेंटेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूलेस को बता दिया है। तो आइए अब देखते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, एक लड़की टोकरियां बेच रही है। क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो नहीं आ रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले एक लड़की जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी इंग्लिश को बनाएंगे। एक लड़की को हम लिखेंगे एक गर्ल। अब ए गर्ल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे विल बी का। तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी ए गर्ल विल बी। अब बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल के साथ जब हम आईएनजी को लगाएंगे यानी सेल की आईएनजी फॉर्म होती है सेलिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया हमारा ए गर्ल विल बी सेलिंग। अब इसमें देखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा टोकरियाँ। टोकरियाँ को इंग्लिश होती है बास्केट्स। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास ए गर्ल विल बी सेलिंग द बास्केट्स। बस। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारे पास मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है आई, और आई हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करेंगे शैल बी का। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी आई शैल बी। अब होने की इंग्लिश होती है गेट, और गेट की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गेटिंग। फिर देर, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा स्कूल के लिए देर। तो स्कूल के लिए देर की इंग्लिश हो जाएगी हमारी लेट फॉर स्कूल। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास आई शैल बी गेटिंग लेट फॉर स्कूल। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास मेरा दोस्त मुझे पत्र नहीं लिख रहा होगा। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश को देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट है मेरा दोस्त। मेरे दोस्त की इंग्लिश हो जाएगी माई फ्रेंड। अब क्योंकि माई फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी माई फ्रेंड विल नॉट बी। अब लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी राइटिंग। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश यहाँ तक हो जाएगी हमारे माई फ्रेंड विल नॉट बी राइटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा मुझे पत्र। मुझे पत्र, मेरा दोस्त मुझे पत्र। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास माई फ्रेंड विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर टू मी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास ये लड़के सड़क पर नहीं खेल रहे होंगे। क्योंकि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देखेंगे ये लड़के। ये लड़के हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम यूज करेंगे शैल नॉट बी का। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी दीज बॉयज शैल नॉट बी। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी प्लेइंग। तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी सेंटेंस की दीज बॉयज शैल नॉट बी प्लेइंग। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा सड़क पर। सड़क पर की इंग्लिश होती है ऑन द रोड। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास दीज बॉयज शैल नॉट बी प्लेइंग ऑन द रोड। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास क्या गांव में ठंडी हवाएं चल रही होंगी। क्योंकि यह सेंटेंस में हमारा क्या से शुरू है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा ठंडी हवाएं, और ठंडी हवाएं को हम लिखते हैं इंग्लिश में द कोल्ड विंड। अब क्योंकि ये हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले विल का। तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी विल, और उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का विल द कोल्ड विंड, फिर उसमें लगा देंगे बी को। और फिर बहने की इंग्लिश होती है, चलने की इंग्लिश होती है हमारी बहने की। बहना और चलना है बराबर ही है क्योंकि हवा चल रही है तो वो हवा बह रही है एक तरीके से। तो बहने की इंग्लिश होती है हमारी ब्लो, और उसके साथ हम जब हम आईएनजी का यूज करेंगे तो हो जाएगा ब्लोइंग। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी विल द कोल्ड विंड बी ब्लोइंग। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा गांव में।
गांव में की इंग्लिश होती है हमारी इन द विलेज, तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास विल द कोल्ड विंड बी ब्लोइंग इन द विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह लड़का क्या कर रहा होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास क्या आ गया है सेंटेंस के बीच में यानी क्वेश्चन वर्ड, तो ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या की इंग्लिश को ही बनाएंगे। क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, और फिर देखेंगे इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह लड़का, और वह लड़का हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश यहाँ तक हो जाएगी हमारी व्हाट विल दिस बॉय, उसके बाद हम लगाएंगे बी को, और फिर करने की इंग्लिश होती है डू, और जब हम डू की आईएनजी फॉर्म को लगाएंगे तो हो जाएगा डूइंग। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास व्हाट विल दिस बॉय बी डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।